अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरहान असलम और आप देख रहे हैं टॉप 10 टीवी। तो आज हम आपको कुछ ऐसी नई चीज़ें दिखाने जा रहे हैं जो आपने आज से पहले नहीं देखी होंगी। तो शुरू करते हैं हम अपना काम डाउन। दोस्तों, जिस तरह इंसानों की दुनिया में जिंदगी गुजारने के कुछ कानून होते हैं, बिल्कुल उसी तरह जानवरों की दुनिया यानी जंगल में रहने के भी कुछ असूल होते हैं। जहां ताकतवर जानवर कमजोर जानवरों को अपना शिकार बनाते रहते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जंगल में तो सिर्फ बहादुर और ताकतवर जानवर ही सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अल्लाह पाक ने हर जानवर को सेल्फ डिफेंस के लिए कोई ना कोई ऐसी यूनिक पावर जरूर दी होती है जिससे वो बाजुकात अपने से बड़े जानवर को भी मात दे देते हैं। नाउ यू नो इट में आज आपको चंद ऐसे ही वाकयात दिखाए जाएंगे जब जानवरों ने अगले को कमजोर समझकर गलत जगह पंगा ले लिया और फिर इन्हें मुंह की खानी पड़ी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पेलिकन्स वर्सेस सी बर्ड। दोस्तों, सी बर्ड बहुत ही ज्यादा चालाक होते हैं क्योंकि ये दूसरों का खाना चुराने में इतने माहिर हैं कि इंसान भी इनसे महफूज नहीं होते। ये उनका खाना चुराने से भी बाज नहीं रहते। दूसरी तरफ अगर बात की जाए पेलिकन्स की, तो ये हैवान किसी भी परिंदे को अपनी बड़ी सी चोंच में दबाकर उसे जिंदा ही निगल लेते हैं। 2012 में पेलिकन्स और सी बर्ड की लड़ाई का एक वाकया इंटरनेट पर देखने को मिला, जिसमें एक स्टोर का मालिक पेलिकन्स को फ्री मछलियां खिला रहा था और यहाँ पास ही मौजूद एक सी बर्ड इन्हें देख रहा था और फिर अचानक अपनी आदत से मजबूर ये सी बर्ड पेलिकन जैसे हैवान के मुंह में से उसका खाना चुराने की कोशिश में लग जाता है। लेकिन पेलिकन किसी भी सूरत अपना खाना किसी और के साथ शेयर करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। कुछ देर तक ये खींचा खींची चलने के बाद पेलिकन के दो दोस्तों ने उसकी मदद करने का फैसला किया और इन्होंने सी बर्ड पर हमला कर दिया, जिसके बाद सी बर्ड को समझ में आ चुका था कि आज उसने गलत जगह पंगा ले लिया है। ये तो इसकी खुशकिस्मती रही कि पेलिकन्स का खाना बनने से बच गया, वरना आज ये खाना चुराने के चक्कर में शायद खुद ही किसी का खाना बन जाता। एलिफेंट वर्सेस क्रोकोडाइल। दोस्तों, हाथी जमीन पर रहने वाले सबसे बड़े और ताकतवर जानवरों में से एक हैं, जिनके साथ पंगा लेने से पहले शेर भी एक बार जरूर सोच लेते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो क्रोकोडाइल को पानी का सबसे माहिर और ताकतवर शिकारी माना जाता है, जो जंगल में नदी नालों के किनारे पर पानी के अंदर घात लगाए बैठे रहते हैं। जो ही कोई जानवर पानी पीने के लिए आता है, ये उसे पकड़कर पानी में ले जाते हैं और खा लेते हैं। इसी तरह एक मर्तबा एक मगरमच्छ अपनी ताकत पर घुमंड करते हुए नदी के किनारे पानी पीते हाथियों पर हमला कर देता है और उनमें से एक हाथी की सूंड पकड़ लेता है। हाथी को मगरमच्छ की इस हरकत पर इतना गुस्सा आता है कि वो इसे उठा उठाकर पानी में पटकता है, जिसके बाद मगरमच्छ को समझ में आ जाता है कि आज उसने गलत जगह मुंह मार लिया है और मुंह की खाने के बाद वो चुपचाप यहाँ से निकल लेने में ही भलाई समझता है। आइंदा ये मगरमच्छ किसी भी जानवर के साथ पंगा लेने से पहले एक बार सोचेगा जरूर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं मजीद अच्छी वीडियोस बना सकूं। टाइगर वर्सेस डक। दोस्तों, टाइगर और बत्तख का अगर साइज कंपेयर किया जाए तो टाइगर साइज में बत्तख से कई गुना ज्यादा बड़ा और ताकतवर होता है, जो अपने एक वार से बत्तख को चीर फाड़ सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि अल्लाह पाक ने हर जानवर को सेल्फ डिफेंस के लिए कोई ना कोई यूनिक एबिलिटी जरूर दी होती है, जिसकी मिसाल आप इस वीडियो क्लिप में साफ देख सकते हैं, जो कि जनवरी 2017 को ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में सैम्ब्यू वाइल्ड लाइफ पार्क के अंदर रिकॉर्ड हुआ था। इस वीडियो में एक टाइगर ने पूल में खेल रही बत्तख का शिकार करने का सोचा और इसे पकड़ने के लिए पानी में उतर गया। लेकिन दोस्तों, 10 मिनट की जद्दोजहद के बाद भी ये टाइगर बत्तख को पकड़ने में कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि ये जब भी बत्तख पर झपट्टा मारता था तो वो फौरन से पानी में डुबकी लगाकर नीचे ही नीचे तैरती हुई कहीं और जगह से बाहर निकलती थी। टाइगर को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि पानी में बत्तख का राज होता है। उम्मीद है कि बत्तख को पकड़ने के चक्कर में होते खाकर बेबस और लाचार होने के बाद इसे समझ में आ गया होगा कि इसने गलत जगह पर पंगा ले लिया है। इस छोटी सी बत्तख ने तो इसे नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया और आखिरकार ये बिल्कुल लोमड़ी की तरह अंगूर खट्टे हैं कहकर पानी से बाहर चला गया। वाइल्ड डॉग वर्सेस लायन। दोस्तों, अफ्रीका के जंगली कुत्तों को दुनिया के सबसे खतरनाक डॉग्स माना जाता है। इनके खतरनाक और ताकतवर होने की सबसे मेन वजह इनका झुंड की सूरत में रहना है। ये इकट्ठे मिलकर बड़े से बड़े जानवर का भी आसानी से शिकार कर लेते हैं। अपनी ताकत के घुमंड में ये कुत्ते कभी कभार ये भी भूल जाते हैं कि उन्हें किससे पंगा लेना है और किससे नहीं। जुलाई 2018 के दौरान साउथ अफ्रीका के क्रोजर नेशनल पार्क में इन कुत्तों के एक झुंड ने शेरनी और उसके बच्चे का शिकार करने की गलती कर दी। वाइल्ड डॉग के हमला करने पर शेरनी ने अपने बच्चे को साइड पर किया और खुद मुकाबले के लिए मैदान में आ गई।
कुछ देर तक तो ये कुत्ते शेरनी के सामने डटे रहे, लेकिन फिर जैसे ही शेरनी ने इनमें से एक दो को अपनी ताकत का जलवा दिखाया तो ये कुत्तों का झुंड समझ चुका था कि आज उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, जिसका खमियाजा उनमें से एक दो भुगत भी चुके थे। मजीद कोई भी शेरनी से अपनी खातर तवाजा नहीं करवाना चाहता था, इसीलिए इन्होंने यहाँ से खाली हाथ चल लेने में ही भलाई समझी और दुम दबाकर भाग गए। लायन वर्सेस हिप्पो। दोस्तों, जंगल में सबसे ज्यादा शिकार शेर करते हैं, जिनसे हर जानवर खौफ खाता है कि कहीं ये उसे भी अपना शिकार ना बना ले। इसी के चलते अक्सर औकात शेर ये बात भूल जाता है कि उसे अकेले किसी बड़े जानवर पर हमला नहीं करना चाहिए, और ऐसे में बहुत बार शेरों को उनकी गलती की सजा भी मिल चुकी है। जैसा कि इस वीडियो में एक शेर भूख के मारे इधर उधर भटक रहा था कि अचानक उसकी नजर एक हिप्पो पर पड़ी जो कि सो रहा था। शेर ने सोचा कि इस पर हमला करके इसे मार देता हूँ और फिर अपनी पेट पूजा करूंगा, लेकिन जब शेर ने ऐसा करने की कोशिश की तो हिप्पो की आंख खुल गई, जिसे देखकर शेर उल्टे पांव वापस चल दिया और हिप्पो भी इसके पीछे पीछे आना शुरू हो गया। शेर ने जब पीछे मुड़कर देखा तो हिप्पो ने इसकी खोपड़ी अपने मुंह में पकड़कर इसे उठा उठाकर ऐसे झटके दिए कि शेर को उसकी नानी याद आ गई। असल में शेर ने हिप्पो की नींद में खलल डाला था, जिसकी सजा तो बनती थी, जो इसे कुछ इस सूरत में मिली। डॉग वर्सेस गूस। दोस्तों, अब जरा इस वाकये पर भी नजर मार लीजिए, जिसमें एक कुत्ते ने गूस पर हमला तो कर लिया, लेकिन बाद में उसे अपनी ये गलती बहुत महंगी पड़ी। हुआ कुछ यूं कि कुत्ते ने गूस को उसकी गर्दन से पकड़ लिया, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अब इसकी जिंदगी और मौत कुत्ते के मुंह में है। लेकिन गूस अपनी अग्रेसिव नेचर के चलते गर्दन पकड़ी होने के बावजूद कुत्ते पर हावी हो गया, जिसके बाद कुछ देर तक इसे गूस की मार सहनी पड़ी, जिस दौरान इसे इतना समझ में आ गया कि आज भूलकर उसने गलत जगह पंगा ले लिया था, और फिर आखिरकार ये गूस के चुंगल में से बचने में कामयाब हो गया और यहाँ से भाग जाने में ही अपनी भलाई समझी। टाइगर वर्सेस बियर। दोस्तों, वैसे तो जंगल में हर रोज ही जानवर किसी न किसी का शिकार करने की कोशिश करते रहते हैं। रीछ और टाइगर दो ऐसे जानवर हैं जो ताकत में तकरीबन एक जैसे ही हैं। ऐसे में इन दोनों में से कोई भी दूसरे पर हमला करने का सोच भी नहीं सकता, और अगर ऐसा कोई करता है तो बाद में उसे खुद ही पछताना पड़ता है। कुछ ऐसा ही जून 2019 को रैंथोर नेशनल पार्क इंडिया में देखने को मिला, जब एक रीछ अकेला बैठा टाइम पास कर रहा था कि इसके पीछे एक टाइगर आता है और चुपके से इस पर हमला करने की प्लानिंग में लग जाता है। कुछ देर तक तो रीछ को टाइगर की मौजूदगी का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता, लेकिन जो ही इसे पता चलता है कि इसके पीछे एक टाइगर है तो ये फौरन अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर टाइगर की हवा टाइट हो जाती है और इतने में रीछ इस पर हमला भी कर देता है, जिसे देखकर टाइगर भागने पर मजबूर हो जाता है और इसके बाद इसकी इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि ये रीछ पर हमला करे। दोस्तों, मजे की बात तो ये है कि पीछे टाइगर का एक और साथी भी मौजूद था, जिसने ये सारा माजरा देखकर ही वापस मुड़ जाने में अपनी भलाई समझी, क्योंकि इन दोनों को अब अंदाजा हो चुका था कि आज उन्होंने गलत जगह पंगा ले लिया है। ऑटर। दोस्तों, ये वाहिद ऐसा निडर और खतरनाक जानवर है जिसके साथ कोई भी दूसरा जानवर भूल कर भी पंगा नहीं लेता, क्योंकि मगरमच्छ, सांप और यहाँ तक कि चीते भी इनकी मौजूदगी से खौफ खाते हैं। इसकी मिसाल आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि ये अकेला ही इतने सारे खूंखार मगरमच्छों के सामने जमीन पर मस्तियां कर रहा है, लेकिन किसी भी मगरमच्छ में इतनी जुर्रत नहीं कि कोई भी इस पर हमला कर सके। उल्टा मगरमच्छ इससे दूर रहने में ही भलाई समझ रहे हैं। दोस्तों, ये जानवर नाडर तो है ही, इनकी ताकत की सबसे बड़ी वजह इनका झुंड होता है। ये झुंड में इस तरीके से रहते हैं कि कोई भी इन्हें अलग करने का सोच भी नहीं सकता। इनके झुंड में एक रानी और एक राजा होते हैं। राजा सबसे आगे आगे जाकर पूरा एरिया क्लियर करता है और बताता है कि अब हमने किस जानवर पर धावा बोलना है, और फिर रानी सबसे पहले उस पर हमला करती है, जिसे देखकर फौरन बाकी सारी फौज भी उस पर टूट पड़ती है। दोस्तों, ये जानवर साइज में बहुत छोटा है, लेकिन ये किसी भी जानवर से नहीं डरते और इनके साथ कोई गलती से भी पंगा नहीं लेता। तो दोस्तों, ये थे चंद ऐसे वाकयात जब जानवरों ने अगले को कमजोर समझकर गलत जगह पंगा ले लिया और फिर इन्हें मुंह की खानी पड़ी। दोस्तों, आप सबसे अपील है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।